जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। सबको राम राम। और सुबह का टाइम हो गया है भक्तों। उम्मीद से पहले ही दोबारा बुलावा आ गया बाबा जी का, और हम नए साल 2025 की शुरुआत करने के लिए पहुंच गए बाबा जी का आशीर्वाद लेने। श्री कैची धाम के लिए प्रस्थान करेंगे आज, और बड़ी खुशी हो रही है मन में कि बाबा जी ने अभी हम जबकि 20 तारीख को ही वापस आए थे कैची धाम से, पर एक यात्रा इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी हमें। और नया साल हमने बनाना था, तो इससे अच्छी जगह हमें कोई, और इससे जिस जगह से हमें सबसे ज़्यादा लगाव है उससे अच्छी जगह कोई हमारे लिए थी नहीं, तो हमने कैची धाम जाना ही बेहतर समझा। आज 30 तारीख 12वां महीना 2024, 6:30 सुबह का टाइम। और इस यात्रा में हम लेंगे सबसे पहले भगवान का नाम और शुरू करेंगे अपनी यात्रा बाबा जी का नाम लेकर। और सबसे पहले हम पहुँचे दिल्ली पालम द्वारका से, और पालम में हमारा छोटा भाई निशांत जी, उनका इंतज़ार करते हुए निशांत जी का, इस यात्रा में वो दोबारा हमारे साथ 18 दिसंबर वाली यात्रा में भी वो हमारे साथ थे, और इस यात्रा में भी वो भी नए साल पे हमारे साथ चल रहे हैं श्री कैची धाम। उनको लेने के बाद हम पहुंच गए एम्स के सामने, और एम्स के सामने हमारे छोटे भाई अमित जी का इंतज़ार कर रहे थे हम। वो भी अपने 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चों को लेकर न्यू ईयर मनाने के लिए और बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे साथ ही चलेंगे। और इस यात्रा पे हम 3 जने होंगे और 2 हमारे छोटे छोटे बच्चे। ये आए अमित जी विधि विधान के साथ। इनके बच्चों का नाम हमने लिख दिया विधि विधान। और अक्षरधाम को बाय बाय करते हुए हम निकल गए अपनी यात्रा पे आगे की तरफ। हमारी वीडियो की एंड भी यहीं से होती है और शुरुआत भी यहीं से होती है सफ़र की। मौसम काफ़ी ठंडा था, रास्ते में कोहरा भी था, और हमने शुरू कर दिया अपना भगवान का नाम लेके अपना सफ़र शुरू। बच्चे काफ़ी खुश। और ये हैं हमारे निशांत जी। इन्होंने ही पूरे रास्ते कैमरा हैंडल किया, इससे पहली यात्रा में भी, इस यात्रा में भी हमारा साथ दिया वीडियो बनाने में। इनका दिल से आभार। जब हमने कहा तब इन्होंने वीडियो को थामे रखा, और उन्हीं की वजह से ये वीडियो बन पाई इतनी अच्छी। हरे हरे खेतों को देखते हुए हमें याद आ गए पहाड़, झरने और बाबा जी के धाम। इस यात्रा में मैं आपको बाबा जी के चारों धामों के दर्शन कराऊंगा, और इसके भी 2 या 3 एपिसोड बनेंगे। सुंदरकांड सुनते सुनते गंगा जी को प्रणाम किया। अब हम पहुंच गए गढ़गंगा।
गंगा माँ से आशीर्वाद लेते हैं, आते हुए भी और जाते हुए भी। गंगा जी के दर्शन होने भी बड़े सौभाग्य की बात है। आप यात्रा पे जा रहे हैं तो रास्ते में कोहरा काफ़ी था और चलकर फिर हमें 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद लग गई भूख और हम अपने बाबा जी के ही भक्त के किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए। पिछली बार भी हम यहीं रुके थे। अतिथि इस गजरोला में स्थित है। ये काफ़ी अच्छा स्पेस है इनके पास, खुला स्पेस भी है, अंदर डाइनिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। और अमित जी अपने बच्चों को झुलाते हुए, बच्चों का यही एंजॉय है। और हम सब यात्रा में पूरे जोश में, हंसी खुशी में। काफ़ी ठंड थी तो बाहर तो बैठा नहीं गया, ना धूप थी। हमने डिसाइड किया कि हम अंदर ही बैठेंगे। और यकीन मानो अंदर भी काफ़ी ठंड लग रही थी। ब्रेकफास्ट में अपना वही सेम दही के साथ आलू का परांठा विद वाइट बटर, अचार, और उसके बाद हमने ली गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद हमने चाय की एक एक चुस्की लेकर अपना सफ़र शुरू करने से पहले, ताकि चाय पीने के बाद हम दोबारा से एक्टिव मोड पे आ जाएं। चाय पीते ही हमें एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। कई लोग चाय अवॉइड करते हैं बिल्कुल, पर हमें चाय चाहिए होती है बिल्कुल। और यात्रा दोबारा से प्रारंभ। ये बाबा जी का एक और धाम मुरादाबाद के पास हाईवे से थोड़ी सी दूरी पर ही मंदिर उपस्थित है। यहाँ भी जय श्री राम बोलते हुए, और जिन भक्तों ने ये मंदिर बनाया है मुरादाबाद और हापुड़ के भक्तों ने, उनको भी जय श्री राम, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो। और कभी भी आप कैची धाम जाएं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप सीधा यहाँ से पहले मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से फिर आप रुद्रपुर, रुद्रपुर से सीधा हल्द्वानी, हल्द्वानी से सीधा अपने घाट गोदाम होते हुए ऊपर। रास्ते में धुंध थी, पर बाबा जी के आशीर्वाद से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई किसी तरह की भी। आगे रास्ता साफ क्लियर दिखाई दिया बिल्कुल।
धुंध ने ज़्यादा असर नहीं, बाधा नहीं डाली हमारी यात्रा पर। और रामपुर पार करते हुए गोल चक्कर पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाकू गिनीज बुक में भी इसका नाम है। जब रामपुर से आप रुद्रपुर की तरफ चलते हैं तो एक ये 40-45 किलोमीटर का पैच पड़ता है टोल टैक्स वाला ही रोड ये, पर ये हमेशा एक साइड से इसे बंद रखते हैं कई बार, और दोनों साइड से आगे आगे खुला रहता है, कई बार एक साइड से बंद कर देते हैं। हमेशा इस रोड पर यही चलता रहता है। और अभी रुद्रपुर पे फाटक पे जो आगे पुल बन रहा है उससे काफ़ी सुविधा हो जाएगी भविष्य में। रुद्रपुर एंट्री करने से पहले पुल का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, और उसके कारण अभी बाधा आती है, पर भविष्य में नहीं आएगी शायद। और कभी भी आप रुद्रपुर जाएं, हल्द्वानी घुसने से पहले, एंट्री से पहले ही अमरूद मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बाग के अमरूद होते हैं ये। यहाँ के हल्द्वानी के लोकल बागों के अमरूद होते हैं, बहुत ही अच्छे, रसीले और मीठे। और इन भैया का नाम भी था अखिलेश, ये यूपी के थे। इन्हीं से अमरूद लेते हैं हम हमेशा। अमरूद खाते खाते हम जल्दी जल्दी पहुंच गए पहाड़ों की तरफ। और हमने लिया बाईपास। नए साल के कारण हल्द्वानी शहर के अंदर एंट्री नहीं थी, और मन में संशय भी था कि कितनी भीड़ मिलेगी नए साल पे, सुबह कितने बजे लाइन में लगें। ये सब सवाल थे दिमाग में कि बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत जाम मिलेगा कैची धाम में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वाले एपिसोड में, इसमें तो कवर नहीं हो पाएगा। पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। ये बाईपास आता है एक, और उसके बाद एक नया स्टेडियम भी बना हुआ है हल्द्वानी में।
जो जोली कोट से रास्ता दो डिवाइड हो जाता है, एक जाता है भवाली की तरफ और एक जाता है नैनीताल की तरफ। तो हमने रास्ता लिया नैनीताल की तरफ, क्योंकि आज नैनीताल के दर्शन करने बहुत ज़रूरी थे हनुमानगढ़ के, क्योंकि उसके बाद न्यू ईयर पे 31 और 1 को वहाँ नहीं जाने देंगे। तो 1 तारीख होने के कारण वहाँ काफ़ी रश हो जाता है, नैनीताल में पैक हो जाता है नैनीताल, तो बाहर की गाड़ियाँ अलाउड नहीं करती हैं। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम पहले, आज 30 तारीख है, तो हम पहले दर्शन करेंगे सोमवार के दिन हनुमानगढ़ के। क्योंकि भीड़ के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि पहले कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि एंट्रियाँ बंद हो जाती हैं। और कैची धाम में भी एंट्री बंद कर दी गई थी बाहर की गाड़ियों की, इस बात का भी हमें पता था। तो हमने आने वाले एपिसोड में देखना कैसे हमने दर्शन किए और कितनी भीड़ थी ये भी दिखाऊंगा, और कितना जाम लगा हुआ था ये भी मैं दिखाऊंगा 1 तारीख को आने वाले एपिसोड में। अगर जो एपिसोड आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर देना इसे। बाकी ये हम बनाते हैं अपनी मेमोरी के लिए, एक यादगार के लिए कि हम उस दिन यहाँ थे। देखिए कितने बादल नीचे की तरफ थे, बादल, और पहाड़ों के ऊपर धूप खिली हुई थी। नीचे सारा हल्द्वानी और सारा मुरादाबाद, सारा रामपुर, सब दिल्ली तक भी बादल ही बादल छाए हुए थे, सिर्फ ऊपर ही धूप थी। और अब हम चल दिए हनुमानगढ़ की तरफ बाबा जी के दर्शन करके। बहुत सुंदर बाबा जी की छवि लगा रखी है होर्डिंग पे, और 306 किलोमीटर दिखाता है यहाँ से दिल्ली 16 को ज्योति को। और हमने डिसाइड किया हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पैदल का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, और अगर गाड़ी से सामने गाड़ी आ जाए, ये गाड़ी का रास्ता है, तो गाड़ी फंस जाती है दोनों। बच्चों में बहुत उत्साह था और बच्चों ने पूरी यात्रा में बहुत साथ दिया, यानी इनकी एनर्जी देखने के लायक ही थी। हम तो घबरा रहे थे कि 1 तारीख को बहुत भीड़ होगी, बच्चे कैसे वो करेंगे, पर बच्चों ने बहुत हिम्मत रखी। और ये हमारे भाई निशांत जी पिछली यात्रा में भी साथ थे। अमित जी पिछली यात्रा में नहीं आ पाए, तो बाबा जी ने देखो इन्हें दोबारा जल्दी बुला लिया। पिछली यात्रा में अमित जी भी हमारे साथ आने थे 18 दिसंबर वाली में, पर किसी कारणवश ये नहीं आ पाए, अपने ऑफिस के काम से फंस गए। और अब हम जयकारे लगाते लगाते, पैदल यात्रा करते करते, जैसे वैष्णो देवी में जयकारे लगाते हैं वैसे ही हम बाबा जी के और श्री राम जी के, हनुमान जी के जयकारे लगाते लगाते पहुँच रहे थे श्री कैची धाम, हनुमानगढ़। पहला श्री गणेश हमने किया हनुमानगढ़ी से, बाबा जी के दर्शन किए अंदर। और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा काकड़ी घाट के दर्शन और विवेकानंद स्थल के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक घंटी ज़रूर बजा देना। ऐसी एक घंटी अच्छी लगे तो, वैसे कम ही लोगों को अच्छी लगती है, हमारी तो बनती भी ऐसी है, पर ये बनाते हम बाबा जी के भक्तों के लिए सिर्फ।
वो आनंद ले सकें हमारे साथ साथ यात्रा का। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।